हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपनी कल टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा तीसरा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया था, जिसमें हमने देखा था कि इंपरेटिव सेंटेंस प्रार्थना सूचक वाक्य, जिसमें जो सेंस होता है या तो आदेश, सलाह या प्रार्थना का सेंस होता है। तो ऐसे वाक्यों को पहचानने के लिए हम देखते हैं कि उसमें वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होते हैं, और जो वाक्य रिक्वेस्ट का भाव जिसमें होता है उसमें शुरुआत में स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली लग जाता है, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म होता है। इस तरह से वाक्य अगर लिखा होता है ओपन द डोर, तो इसको हम पहचानते हैं कि ओपन जो है हमारे बेस फॉर्म यानी वर्ब की पहली फॉर्म से शुरू है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया था, इसकी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन जो है हम देखते हैं कि जो दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि ऐसे वाक्य जो है लेट से शुरू होते हैं। तो दूसरी कंडीशन इसमें भी भाव होता है, जो है आर्डर का भाव होता है और जो है प्रपोजल होता है, यानी प्रस्ताव होता है कोई, और परमिशन। ये सेंस निकलता है। अब इसमें जैसे हमने इसके पहले देखा पहली कंडीशन में कि यदि वाक्य लिखा हुआ है सेंटेंस, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से पहचानते हैं कि वर्ब की बेस फॉर्म पहली फॉर्म से शुरू है। ये वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत है सेंटेंस की। इस तरह इसमें हम देखेंगे दूसरी कंडीशन में, ये पहली कंडीशन थी और ये जो दूसरी कंडीशन जो हम देख रहे हैं, इसमें जो है लेट से वाक्य की शुरुआत होगी, स्टार्टिंग में लेट होगा। अब उसमें जो है इन जो सेंस, ये सेंस क्या निकल रहा है हम इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे वाक्य में लिखा हुआ है लेट अस प्ले द गेम, लेट अस प्ले द गेम, आओ चले गेम खेलें। तो इसमें देखिए आपका जो एक प्रपोजल है, ये जो है आपका प्रपोजल है, प्रस्ताव दे रहा है, प्रपोजल इससे प्रकट हो रहा है। और यदि आपका वाक्य है लेट, दूसरा वाक्य है आपका लेट अस, या आप देखिए लेट हिम सेट फ्री, उसे स्वतंत्र छोड़ दें, उसे स्वतंत्र छोड़ दो। तो ये क्या है, ये इसमें भाव दे रहा है आपका आर्डर। और तीसरा जो है उदाहरण आपको देते हैं, लेट मी गो होम, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो ये यहां पे परमिशन की बात हो रही है। इस तरह से हमने देखा इंपरेटिव वाक्य में, इंपरेटिव वाक्य जो होता है इसमें जो प्रार्थना और सलाह आदेश का भाव होता है, आर्डर प्रपोजल प्रस्ताव, और इधर परमिशन अनुमति, इसका भाव होता है। तो हमको ये देखना है ये जो दो कंडीशन में बताई गई वाक्य का भाव किसी भी तरह से हो, लेकिन उसमें हम देखेंगे कि शुरुआत जो है वर्ब की पहली फॉर्म से हुई है और इसमें लेट से हुई है। तो आपकी को एक इमेज हमने दे दिया कि जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस है। यदि आप इस तरह से देखते हैं, लेट से शुरुआत और वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत है, तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप इसे नोट कर लें। आइए चलते हैं फोर्थ नंबर पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य।
इच्छा सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य में जो है हमारा जो है मन की इच्छा, यानी मन से हमारी जो है इच्छा प्रकट होती है। अब यह जो इसका सेंस 3 तरह से होता है। आपका एक सेंस है आपका जो है विश, और दूसरा प्रे। ये प्रे जो होता है ये भगवान से प्रे किया जाता है, तो उस तरह से इसे जो है प्रार्थना में प्रे लिखा जाता है। और तीसरा जो है कर्ज। कर्ज मीन होता है श्राप, कर्ज मीन श्राप होता है। तो अब ये वाक्य में जो है जो सेंस होगा उस हिसाब से हम समझेंगे कि जो है ये किस तरह का वाक्य है। इसकी एक ट्रिक होती है कि शुरुआत में, जैसे इसके पहले हमने इंपरेटिव में देखा कि वर्ब की बेस फॉर्म लेट से प्रारंभ होता है, ऐसे ये वाक्य जो है अंग्रेजी में EMAY में से प्रारंभ होता है। इसकी ट्रिक है में से प्रारंभ होता है। में के बाद आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब यानी वर्ब की फेस फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। ये वाला निशान आपको आता है। तो जो है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, और वाक्य को पढ़ने से आपको पता चलेगा हाँ वाक्य में क्या जो है भाव प्रकट हो रहा है। यदि वाक्य में देखते हैं एग्जाम्पल में, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो। इसमें जो है विश प्रकट हो रहा है आपका, ये जो है विश का भाव है। दूसरा उदाहरण है मे गॉड गिव यू सक्सेस, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें जो है भगवान से प्रार्थना हो रही है, भगवान से प्रार्थना का भाव है, प्रे हो गया। तो तीसरे में आपको मे यू ऑल गो टू हेल। हेल मीन्स नर्क, यानी तुम सब क्या है नर्क में जाओ। यहाँ पे क्या है कर्ज का भाव है, यहाँ पे श्राप दिया जा रहा है, कर्ज का भाव है। तो इस तरह से जो है आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में सीखा। और भी देखिए इसके अलावा इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आप जैसे आपकी इच्छा हुई गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, ये सब भी इसी वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। इसको नोट कर लें। सेंटेंस 5 पर एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आश्चर्य सूचक या विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्य सूचक वाक्य। ऐसे वाक्यों में अचानक जो है सुख या दुख का भाव प्रकट होता है, यानी फीलिंग्स आपको प्रकट होगी। कोई फीलिंग जो आ जाए, जैसे आप अचानक बैठे हैं और एक सांप आ जाए तो आपके दिल की धड़कन जो है तेज हो जाएगी, या कोई बाई चांस ऐसी अनहोनी घटना सुन लीजिए जिससे आपको दुख हो, आश्चर्य हृदय की गति तीव्र हो जाती है। तो इस तरह से ये वाक्य जो आश्चर्य सूचक वाक्य कहलाते हैं। अब इसमें जो है जो फीलिंग होगी उस फीलिंग के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होगा, प्लस सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो है स्ट्रक्चर होगा आपके जो है वाक्य का। यदि देखते हैं वाक्य में दुख का भाव है तो देखिए जैसे दुख का भाव अगर है तो एलास या ओह, जो भी ये शब्द आएंगे और इनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
इस तरह से खुशी की बात है आपको, हुर्रा, हुर्रा आ गया, इसमें समार्क, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपकी जो है जो भी फीलिंग हो, ब्रेवो, शाबाश जो हुआ, ब्रेवो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आहा या पू पू जो भी आपके आते हैं फीलिंग वाले शब्द, तो उनके साथ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए इस तरह से उदाहरण है, एलास आई एम ruined, I am ruined, I am ruined। यहाँ अर्थ हो गया कि मैं बर्बाद हो गया। यहाँ क्या है, दुख की बात है। ऐसे वाक्य में यदि दुख प्रकट हो रहा है, या यहाँ पे हुर्रा, हुर्रा, आई फाउंड माई पर्स, यानी मैं अपना खोया हुआ बटुआ पर्स पाया, तो यहाँ खुशी की बात हो रही है। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आपका आखिरी जो है सेंटेंस समाप्त हुआ। हम आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में एक इमेज डाल रहे हैं कि आपने जो वाक्य देखें और वाक्य को पहचान लें। अब जो है इसका जो है बारीकी, गहराई से इसका अध्ययन बाद में किया जाएगा।